लीडरशिप खो भी नहीं जाती। आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं, आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, आपके व्यवहार को वो स्वीकार करें। आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया, आप खूब गंदा कर रहे हो, तो फिर आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है। धैर्य बहुत आवश्यक होता है। कभी क्या होता है, एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं, तो फिर हम उस पर टूट पड़ते हैं, हम तो कहते हैं क्यों नहीं किया, तो लीडर नहीं बन सकते। अगर किसी को काम दिया तो उसकी क्या कठिनाई थी, और एक सिद्धांत अगर हो, जहां कम वहां हम। अपने साथियों को जहां कुछ कमी महसूस हो तो मैं पहुंच जाऊं, उसको तकलीफ हो रही मैं पहुंच जाऊं, उसका विश्वास बढ़ेगा और बाद में फिर करेगा ये तो मैंने किया, मैंने खुद ने किया। देखिए 80% आपने मदद की थी, लेकिन उसको लगेगा मैंने किया, वो उसका विश्वास बढ़ाएगा। और ये विश्वास जो है वो आपकी लीडरशिप को मान्यता देता है। आपने बचपन में सुना होगा, एक बच्चा मेले में गया या पिताजी ने कहा बच्चे को मेरा हाथ पकड़ लेंगे, तो बच्चे ने कहा नहीं आप मेरा हाथ पकड़। तो किसी को भी लगेगा ये बेटा कहता है, पिता को कहता है मेरा हाथ पकड़ने के चलो। तो बच्चे ने पूछा पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ोगे और मैं आपको हाथ पकड़ूंगा, बहुत बड़ा फर्क है। बच्चा कह रहा है क्या, बोले मैं आपको हाथ पकड़ूंगा तो कभी भी छूट सकता है, लेकिन मुझे भरोसा है आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो नहीं छूटेगा। ये जो विश्वास है ना, ये लीडरशिप की बहुत बड़ी ताकत है। और कोई? मैं त्रिपुरा राज्य से पीएमसी आर्य अकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं कक्षा की छात्र प्रीतम दास। कहाँ पर? बिलोनिया साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ कैसे पहुंचे? एक जुनून था, आपसे मिलना था, कुछ जानना था, कुछ सीखना था, इसलिए। से कैसे सिलेक्शन कैसे हुआ? रिश्वत देनी पड़ी? कैसे हुआ? त्रिपुरा में रिश्वत नहीं चलता है, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए और आपसे अभी दिल की बात बोलने के लिए यहाँ चल रहे हैं। मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात सर मेरा आपसे ये प्रश्न है, जैसे हमारा बोर्ड के एग्जाम 10th हो या 12th के बाद या फिर वो समय में जो हमारा जो हॉबीज होते हैं या अगर सबके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे कि मुझे डांस करना पसंद है, राइटिंग करना, पेंटिंग करना, वो सब हमारे फैमिली मेंबर्स रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं क्योंकि वो नहीं चलेगा, या तो फिर बोर्ड के बाद भी ये नहीं कर सकते हो तुम, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है। उन लोगों का सोचना है शायद ये कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, सिर्फ पढ़ोगे तो भरोगे। आप डांस जानते हैं? सर मैं छोटे से मुझे सिखाया नहीं गया क्योंकि बहुत गांव है ना, तो लड़के लोग नाचते हैं तो वहाँ पे अलग मतलब बोल देते। कैसे करते दिखाई? ऐसे वाला और बंगाली लोग का धुनुची नाच है, ऐसे फिर ऐसे होता है। आप जब डांस करते हैं तब क्या होता है? अंदर से खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। थकान लगती है कि थकान नहीं, थकान उतर जाता है। इसका मतलब आप मम्मी पापा को समझाइए कि आप बताइए दिन भर आप तनाव में रहेंगे तो क्या आपका दिन अच्छा जाएगा? क्या आपको भी नहीं लगता है कि थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए? अगर मान लीजिए घर में एक कुत्ता पाला है जो अपने कुत्ते को इतना प्यार करता है, वो बचपन से बड़ा हुआ है और 10वीं कक्षा में आए और माँ बाप कह रहे अब कुत्ते में समय मत लगा, वो हम तो कुत्ते को संभालेंगे, तुम पढ़ाई करो, तो आपका मन करेगा नहीं, मन बेचैन हो जाएगा। तो आपकी बात सही है और ये समझाना चाहिए कि रोबोट की तरह जी नहीं सकते, हम इंसान हैं। आखिरकार हम पढ़ाई क्यों करते हैं? आगे के क्लास में जाने के लिए। हम हर स्तर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई करते। जब आप शिशु मंदिर में थे उस समय आपको बताया गया, आपको उस समय लगा होगा ये क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे फूल की क्यों बात बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा पे चर्चा करने वालों से
उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दे तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना। अगर आप इतना मन में बना लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपके परिवार को भी आप कन्विंस कर सकते हैं, फिर टीचर्स को भी कन्विंस कर सकते हैं। वैभव, आपका क्या अनुभव है? आपसे ये अच्छा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लोगों का हाँ। हमारे अंदर। हाँ। अगर किताबी पढ़ाई बनती रहेगी तो फिर जीवन को जी नहीं पाएंगे इसको। किताबों से बाहर आना चाहिए। किताबें भी पढ़नी चाहिए, उनमें भी बहुत ज्ञान है, मगर अपने लिए भी टाइम निकाला है। मैं किताब न पढ़ने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ, बहुत पढ़ना चाहिए। ज्ञान को जितना प्राप्त कर सकते करना चाहिए, लेकिन एग्जाम सब कुछ नहीं। ज्ञान